नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, अफर्मेशन बोलते हो, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है और वो आपको कहती है कि कैसे होगा, कब होगा, समझ गए, होगा कि नहीं होगा। तो इस आवाज़ को डाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउट कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आप याद रखिए कि मैनिफेस्टेशन जब स्लो होती है तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो हमारे डाउट्स होते हैं। जब हम डाउट्स करते हैं, ये सब अफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और हम अंदर से ऐसी आवाज आती है कि ये कब होगा, तो ये डाउट है। तो हमारी मैनिफेस्टेशन को लो करने वाली अगर कोई चीज है तो वो डाउट है। हमें कभी ऐसा लगता है कि यार सब लोग बोल रहे हैं कि होता है, लेकिन मेरा कब होगा, समझ गए? तो ये डाउट हमारे अंदर क्रिएट होता है, हमारे मैनिफेस्टेशन लो हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउट क्यों आता है, डाउट हमारे अंदर से क्यों आता है, समझ गए? तो डाउट क्यों आता है और इस डाउट को कैसे खत्म करें, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, हमारे अंदर डाउट इसलिए आता है कि आप रिजल्ट देखना चाहते हो, महसूस नहीं करते। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आप क्या करते हो? रिजल्ट देखना चाहते हो कि मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए, समझ गए? हम पैसों को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे है ऐसा हम महसूस नहीं करते। तो हमारे अंदर ये डाउट आता है, हमारा ध्यान कमी पे होता है, हमें हमारे अंदर ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। हम देखना चाहते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम महसूस नहीं करते। तो जब आप महसूस करना सीख लेते हो तो डाउट खत्म हो जाता है। दूसरा है, आपके पास्ट फेलियर याद दिलाता है। आपका जो दिमाग है वो पास्ट के फेलियर को याद दिलाता है कि यार मैं कभी यहां पे फेल हुआ था, नहीं हुआ था मेरा, सबका हुआ था, मेरा नहीं होता, कभी मेरा नहीं होता, समझ गए? मैं पास्ट में बहुत फेल हुआ तो शायद यहां भी फेल ना हो जाऊं। तो अगर ये आपके पास्ट के फेलियर्स भी आपको याद आते हैं तो ये भी एक डाउट है। अगर आप याद करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, फेलियर्स पे, तो भी आपका मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं कहता खत्म हो जाता है, स्लो हो जाता है, समझ गए? यूनिवर्स को अगर आप टेस्ट करते हो, कई कबार ऐसा होता है कि यार चलो सब लोग बोलते हैं तो मैं भी करके देखता हूं कि होता है कि नहीं होता है। तो ये हमने क्या किया? यूनिवर्स को हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, समझ गए? तो आप टेस्ट करना बंद कर दोगे, ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे, तो भी ये डाउट चला जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड का जो हमारा लॉजिक माइंड होता है, उसका काम होता है सवाल उठाना। वो सवाल उठाएगा, हर चीज पे लॉजिक लगाएगा, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये सवाल उठाएगा। और जो मैनिफेस्टेशन है उस पर विश्वास करना होता है। मैनिफेस्टेशन विश्वास पे काम करता है, यहाँ पे सवालों की कोई जगह नहीं होती, समझ गए? तो डाउट हमें इसलिए आता है क्योंकि हमें पास्ट के फेलियर से भी डर लगता है, समझ गए? आप रिजल्ट को देखना चाहते हो, इसीलिए आपको महसूस नहीं होता। आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो महसूस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सवाल उठाएगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन विश्वास से चलता है, विश्वास पे काम होता है उसका। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि हमें फीलिंग्स क्रिएट करनी है, ये समझ लीजिए। मैनिफेस्टेशन विश्वास पे काम करता है और फीलिंग पे। हमें अगर विश्वास है, हम महसूस करते हैं हमारे मैनिफेस्ट हमें जो करना है उस चीज को, तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है, समझ गए? तो जब तक आप अंदर से फीलिंग नहीं करते हो कि हो चुका है, तब तक डाउट रहेगा। जब तक आप अंदर से ये महसूस नहीं कर लेते हो कि मैंने जो मैनिफेस्ट में जो चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता हूं, जो पाना चाहता हूं, वो ऑलरेडी मेरे पास है, अगर आप ये महसूस नहीं करते हो, समझ गए, तो मैनिफेस्टेशन आपकी स्लो जाएगी, डाउट रहेगा ही रहेगा, समझ गए? तो महसूस करना, फील करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन में। ये बात को हमेशा याद रखें। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे कैसे खत्म करें, डाउट को कैसे खत्म करें। खत्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि डाउट आएगा तो आपका मैनिफेस्टेशन सफल नहीं होगा। तो इसको
खत्म कैसे करें? तो सबसे पहले इसे दुश्मन मानना बंद कर दो। आपका जो डाउट है उसे दुश्मन मानना बंद कर दो। आप उसे जबरदस्ती मत हटाओ, जबरदस्ती मत करो। अगर डाउट आता है तो आने दो, जबरदस्ती मत करो कि यार ये क्यों आया है, शायद इससे आपका फोकस कहाँ चला जाएगा, आपके डाउट पे चला जाएगा। तो जबरदस्ती मत करो इसे हटाने की, ये नहीं हटेगा। जितना आप ज्यादा इसे फॉलो करेंगे वो उतना बढ़ेगा, उतना आपको सवाल, आपका लॉजिक माइंड सवाल करेगा कि होगा कि नहीं होगा, सबका होता है, मेरा नहीं होता, मेरा कब होगा, कैसे होगा, मैं तो फेल होता रहता हूं, ये सब डाउट बढ़ेंगे। दुश्मन मत समझो इसको और उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करो। सिर्फ एक शब्द बोलो, एक लाइन बोलो। जब भी आपको डाउट आए तो एक लाइन बोलो कि ये तो नॉर्मल है। समझ गए? ये तो नॉर्मल है, डाउट आना नॉर्मल है। बस एक अफर्मेशन बोलो कि ये तो नॉर्मल है। जब भी आपको डाउट आए तो एक अफर्मेशन बोलते रहो कि ये तो नॉर्मल है। एक्सेप्ट करो। जब आप इस डाउट को ऐसे बोलते हो कि ये तो नॉर्मल है, तो क्या हुआ आपने क्या किया? आपने इस डाउट को एक्सेप्ट कर लिया। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो उसका जो पावर है वो खोने लगता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये नॉर्मल है तो डाउट अपने आप अपना पावर खोने लगेगा। वो आपको फिर परेशान नहीं करेगा, वो डाउट गायब हो जाएगा। समझ गए? तो एक्सेप्ट करो, दुश्मन मत समझो। अब दूसरा है वो सवाल को बदलो, अपने सवाल को बदलो। आप जो अपने आप को लॉजिक माइंड से सवाल पूछते रहते हो उस सवाल को बदलो। आप सवाल पूछते होगे कब होगा, कैसे होगा, समझ गए? ये सवाल मत पूछो कब होगा कैसे होगा, अपने सवाल को बदल दो। इससे अच्छा आप ऐसा पूछो कि यूनिवर्स मेरे लिए ये सब कैसे अरेंज करता होगा। समझ गए? ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में है कि यूनिवर्स मेरे लिए ये सब कैसे अरेंज करता होगा। जब सवाल बदलेगा तो वाइब्रेशन बदल जाती है। देखिए अभी मैं दिखाता हूं। अगर आप ये सोचते हो कि यार कब होगा कैसे होगा, तो आपकी वाइब्रेशन कैसे होगी? लो होगी। लेकिन आप खुशी से, फीलिंग से कि यार यूनिवर्स मेरे लिए कैसे अरेंज करेगा, समझ गए? कैसे अरेंज करेगा होगा, तो इससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। तो सवाल को बदलोगे तो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। समझ गए? अब तीसरा है प्रूफ मत ढूंढो। समझ गए? प्रूफ ढूंढते रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रूफ ढूंढते रहते कि जो मैं करता हूं वो मुझे दिखता है, जो मैं करता हूं, मैं मैनिफेस्ट करता हूं तो क्या कुछ चीजें मुझे ऐसे दिखती है। तो प्रूफ ढूंढना बंद कर दो। समझ गए? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, अपने दिमाग में डाल दो कि मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं दिखेगी जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी। देखने की कोशिश मत करो, प्रूफ मत ढूंढो। समझ गए? मान लीजिए आपने कोई बीज जमीन पे डाला है, अंदर कोई प्लांट डाला है, जमीन में बीज डाला है, तो क्या उस जमीन को रोज खोद के देखते हो? क्या आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, क्या देखते हो? नहीं। आपका काम क्या है? पानी देना और ट्रस्ट करना, विश्वास करना। समझ गए? तो प्रूफ को ढूंढना बंद कर दो कि कितना हुआ, कहां तक पहुंचा। समझ गए? तो प्रूफ को ढूंढना बंद कर दीजिए। ये आपका तीसरा स्टेप होगा डाउट को खत्म करने में। तो दोस्तों चौथा जो आपका स्टेप होगा वो होगा कि फीलिंग्स प्रैक्टिस करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स को रोज प्रैक्टिस करो। फीलिंग्स जगाने की प्रैक्टिस रोज करो। इसके लिए आपको करना है, आंखें बंद करो और बोलो, अगर मेरा सपना पूरा हो चुका होता तो मैं कैसा महसूस करूंगा। ये लाइन रोज बोलो। अगर आपको डाउट है तो ये लाइन, ये फीलिंग्स प्रैक्टिस है कि अगर मेरा सपना पूरा हो चुका होता, समझ गए? अगर जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं वो मेरे पास है तो अब मैं कैसा फील करूंगा। समझ गए? तो फीलिंग्स आपकी क्रिएट हो जाएगी। फीलिंग्स अगर क्रिएट हो गए तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ महसूस करो। हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमें फीलिंग्स आ जाए तो वही फीलिंग्स हमें बार बार चाहिए। समझ गए? फीलिंग्स को पकड़ो मत, उसे महसूस करो। समझ गए? आपके पास पैसे आ गए हैं तो क्या आप पैसे को पकड़ोगे? नहीं। आप सिर्फ महसूस करोगे कि मेरे पास पैसे है। आप पैसे को देखते नहीं रहे हो, आप पैसे को हाथ में पकड़ के यूं पकड़ के नहीं रखते हो। आप क्या करते हो? सिर्फ उसे महसूस करते हो। तो फीलिंग्स को पकड़ना नहीं है, उसे सिर्फ महसूस करना है। महसूस करना है, फीलिंग्स को पकड़ो मत, उसे सिर्फ महसूस करो। फीलिंग्स जब आप महसूस करोगे तो जो डाउट है कब होगा कैसे होगा,
मेरे साथ क्यों नहीं होता, ये सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे धीरे धीरे अगर आप ये फीलिंग्स की प्रैक्टिस रोज करते हो। समझ गए? तो अगर मेरे पास सब कुछ आ गया है, अब मैं कैसे फील करूंगा, ये लाइन बोलते हो तो फीलिंग्स आएगी। अब जैसे महसूस करना शुरू करोगे, फीलिंग्स आएगी, डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो डाउट आए तो एक छोटी सी अफर्मेशन बोलना है आपको। जब भी डाउट आए तो छोटी सी अफर्मेशन सुबह शाम आपको बोलनी है कि मुझे कैसे होगा ये जानना कोई जरूरी नहीं है। कैसे होगा ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि ये कैसे होगा। समझ गए? मुझे कैसे होगा ये जानना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। कैसे होगा ये जानना मुझे जरूरी नहीं है। अब मैं जानूं क्यों, मुझे जानना क्यों जरूरी है? ठीक है, मुझे चाहिए तो मुझे सिर्फ भरोसा है कि ये होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। तो ये अफर्मेशन रोज बोलने के मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं कि कैसे होगा, मुझे भरोसा है। या फिर दूसरी अफर्मेशन, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे दिखे या ना दिखे। हवा में मुझे आ रही है, मुझे दिखे या ना दिखे। समझ गए? बारिश कैसी होती है ये जानना मुझे जरूरत नहीं, बारिश हो रही है। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे दिखे या ना दिखे, ये ट्रस्ट है मेरा, ये भरोसा है मेरा। समझ गए? तो डाउट को आना, अगर आपको डाउट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन फेल हो गया है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा तो डाउट ही नहीं जाता और वो लोग मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं, भरोसा उठ जाता है। डाउट का आना मैनिफेस्टेशन का फेल होना नहीं है। अगर डाउट आता है तो समझ लीजिएगा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है, वो काम कर रहा है। आप भले डाउट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउट आए तो ये भी समझना है कि यूनिवर्स जवाब को प्रिपेयर कर रहा है। समझ गए? तो दोस्तों, डाउट हमें क्यों आता है, कैसे आता है और इसको कैसे खत्म करें, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि डाउट आएगा तो मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाएगी, फेल नहीं होगी। ये याद रखना है आपको, स्लो हो जाएगी, डिले हो जाएगी, फेल नहीं होगी। और डाउट आना नॉर्मल है। जब भी डाउट आए तो अफर्मेशन बोलो कि मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि कैसे होगा। समझ गए? मुझे विश्वास है। या फिर ये बोलो, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर ही रहा है, मुझे दिखे या ना दिखे। समझ गए? तो डाउट अपने आप, जब फीलिंग्स आएगी तो डाउट अपने आप गायब हो जाएगा, वो अपनी पावर को खो देगा। ओके? तो डाउट आता है तो आने दो, नॉर्मल समझो उसको, यूनिवर्स जवाब प्रिपेयर कर ही रहा है। समझ गए? मैनिफेस्टेशन को कायम रखो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद। और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।